हेलो। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र, परितंत्र किसको कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र किसको कहेंगे? अगर बड़े स्तर पर किसी चीज को आप दिखाएंगे तो उसको बोलेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। अगर छोटे स्तर पे किसी चीज को दिखाएंगे तो उसको बोलेंगे परितंत्र। बड़े स्तर पे किसी चीज़ों को आप अगर दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। अगर छोटे स्तर पे अगर किसी चीज़ को दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं परितंत्र। अगर समुद्र की बात बोले करें तो वो अपने आप में एक परितंत्र है। एक तो वो समुद्र की अगर बात करें तो वो अपने आप में एक पारिस्थितिकी तंत्र है। अगर आपके एक छोटे से एक पेड़ की बात करें तो वो अपने आप में एक परितंत्र है, और दोनों में कोई बेसिक अंतर नहीं होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का अगर जनक की बात करें तो ऑरेस्ट हैकल। अगला वीडियो में हम आपको सब लिखा दिए हैं। अगर पारिस्थितिकी तंत्र का अगर बात करें तो इसका एक जनक कौन था, तो ऑरेस्टन हैकल। और परितंत्र का जनक कौन था, ए.जी. टॉन्सले। इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था कब, 1935 ईस्वी में, ए.जी. टॉन्सले। तो पारिस्थितिकी तंत्र को दो भागों में बांटा गया। पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे किसको, जीव और वातावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। जिस प्रकार जीव वातावरण को प्रभावित करता है उसी प्रकार वातावरण भी जीव को प्रभावित करता है, और इन दोनों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। जीव किस प्रकार वातावरण को प्रभावित करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करना, जैसे कि पर्यावरण को प्रदूषित करना। इस विभिन्न प्रकार से हम वातावरण को प्रभावित करता है, और वातावरण किसी न किसी प्रकार से, बहुत प्रकार से हम जीवों को प्रभावित करता है। जैसे कि अगर मान ले ताप का बढ़ना, गर्मी बढ़ना, ठंड बढ़ना, वर्षा, धूप, इन सारी चीज़ों के कारण, वातावरण के कारण हम जीव भी प्रभावित होते हैं। तो दोनों का जो पारस्परिक संबंध होता है उसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र को दो घटकों में बांटा जा सकता है, जैसे कि जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। घटक का मतलब होता है ये किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो घटक का मतलब होता है ये किन चीज़ों से मिलकर, एक सेकेंड, के मिलकर बना होता है। तो अभी आपको हम बता रहे थे कि घटक का मतलब होता है ये किन चीज़ें, पारिस्थितिकी तंत्र किन चीज़ से मिलके बना होता है। उसमें दो चीज़ मिलेगा आपको, एक तो जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। अगर ये निर्जीव, इसमें सजीव चीज़ रहेगा तो उसे बोलेंगे जैविक घटक। अगर इसमें निर्जीव चीज़ रहेगा तो उसे बोलेंगे अजैविक घटक। जैसे कि प्रकाश, जैसे कि जल, वायु, मृदा, मिट्टी है तो निर्जीव है, जल है निर्जीव है, प्रकाश है, ऊष्मा है, ऊर्जा है। तो इन सारी चीज़ों से अगर मिलकर बना है तो उसे बोलेंगे अजैविक घटक। अगर उसमें आपको उत्पादक मिलेगा, उपभोक्ता मिलेगा, अपघटनकर्ता मिलेगा, इन सारी चीज़ों से अगर मिलकर बना है तो उसे बोलेंगे अजैविक घटक। उत्पादक किसे कहते हैं, दुनिया के तमाम सारे पेड़ पौधे जो कि अपना भोजन स्वयं बनाता हो उसे उत्पादक कहते हैं। उत्पादक किसको कहेंगे, दुनिया का तमाम सारे पेड़ पौधे या शैवाल, कवक जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाता है उसे उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता किसको कहेंगे, उपभोक्ता वह होते हैं जो कि अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी न किसी जीवों पे आश्रित होता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता को कई कैटेगरी में बांटा गया है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। उपभोक्ता कहेंगे किसको, जो कि अपना भोजन बनाने के लिए किसी न किसी दूसरे जीवों पे आश्रित होता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता को कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता उसको कहेंगे जो कि अपना भोजन बनाने के लिए पूर्णतः सिर्फ पेड़ पौधे पे आश्रित होता है और यह पूर्ण रूप से शाकाहारी होता है, उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे कि टिड्डी, गाय, बकरी, हिरन, खरगोश इत्यादि। द्वितीयक उपभोक्ता किसको कहेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता उसको कहेंगे जो कि अपना भोजन करने के लिए
भोजन करने के लिए या तो पेड़ पौधे या प्राथमिक उपभोक्ता दोनों पे आश्रित होता है, उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में आपका आ जाएगा मेढक, कुत्ता, बिल्ली, गिद्ध इत्यादि इसमें आते हैं। तृतीयक उपभोक्ता उच्च स्तर के मांसाहारी जो होते हैं उसे तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। तृतीयक उपभोक्ता किसको कहेंगे? उच्च स्तर का जो मांसाहारी होता है उसे तृतीयक उपभोक्ता, जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ इत्यादि, इन सब जीवों को आप तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक, तो अगर यहाँ देखा जाए कि प्राथमिक उपभोक्ता पूर्णतः शाकाहारी होता है, द्वितीयक उपभोक्ता सर्वाहारी होता है, तृतीयक उपभोक्ता मांसाहारी होता है। तो इन तीन चीज़ों पे अगर आप ध्यान फोकस करेंगे कि प्राथमिक उपभोक्ता मर जाएगा लेकिन कभी मांस नहीं खाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता सर्वाहारी होता है यानी कि ये दोनों चीज़ खाते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, वो भी उच्च स्तर का, जैसे शेर, बाज, सांप, गिद्ध इत्यादि ये सब आ जाएगा। इसका बात करें तो गाय, बकरी, खरगोश इत्यादि। साथ वीडियो मैंने दिखा होगा, 1 मिनट। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। अब जब इन तीनों की मृत्यु होगा, प्राथमिक उपभोक्ता की, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता या उत्पादक अर्थात जिसको पेड़ पौधे कहते हैं, इन सब सारी चीज़ों की जब मृत्यु होता है तो इनके शरीर में जो कार्बनिक पदार्थ है इसे वो कार्बनिक पदार्थ में बदलने का काम करता है अपघटनकर्ता। वो कार्बनिक पदार्थ को बदलने का काम करेगा अपघटनकर्ता। बेसिकली अपघटनकर्ता कुछ होते नहीं हैं। अपघटनकर्ता किसको कहेंगे? सूक्ष्मजीव को, कवक को, कुत्ता, गिद्ध, चील, कौवा इत्यादि। अपघटनकर्ता को सफाई कर्मी भी कहा जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि जब से स्वच्छता अभियान चलते आ रहा है जिसके कारण अपघटनकर्ताओं की संख्या में बड़ी गिरावट आई, क्योंकि स्वच्छता अभियान के तहत हम लोग वेस्ट पदार्थ को या बचे हुए खाद्य पदार्थ को किसी गड्ढे में दबा देते हैं या डस्टबिन में उसको रखे जाते हैं। यह किसी भी अपघटनकर्ता को खाने के लिए नहीं मिलता है, जिसके कारण इनकी संख्या में काफ़ी गिरावट आ रही है। और जैविक घटक में कुछ नहीं होता है, प्रकाश होता है, जल होता है, वायु, मिट्टी इत्यादि कार्बनिक पदार्थ। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को उतना विस्तार से पढ़ना नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।